हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो ये जो क्वेश्चन है हम डेली लाइफ मतलब जो पर डे यूज होता है, उपयोग होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन हम बताएंगे। तो जैसे हम लोग बिजली जो उपयोग करते हैं पर डे करते हैं, और बिल भी आता है, मंथली बिल करके आता है कि एक महीना हो गया उसके बाद बिल आ जाएगा। तो बिल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका एक यूनिट का कितना चार्ज है उसके हिसाब से। तो आइए हम ये जो बताएंगे, जैसे कोई उपकरण है, फ्रिज जिसको कहते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कोई टीवी चलाता है, कूलर है, एसी है, तो उसके हिसाब से बिल कैसे निकाला जाता है। कोई बिलर आया, जैसे मीटर लगा हुआ है घर के बाहर, तो कोई आया बता दिया कि आपका 50,000 बिल हो गया, तो अगर वो गलत बता दिया तो हम जांच उसका कैसे करेंगे। तो इसी जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसी के हिसाब से वो जांच हो जाएगा, और उसी तभी हम उसको कह सकते हैं कि आप बिलिंग गलत किए हैं, अब मेरा इतना बिजली बिल हो रहा है। तो हम बताएंगे, आइए क्वेश्चन उसी से आधारित कि एक रेफ्रिजरेटर है जो 8 घंटे तक चलाया जाता है पर डे, और 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 3 रुपया। तो 30 दिन के लिए ऊर्जा क्या होगा। तो आइए 30 दिन तक मूल्य क्या होगा 30 दिन के लिए। जैसे एक दिन का 1 यूनिट का 3 रुपया है, ठीक है, 3 रुपया, तो कितना यूनिट होगा वो खर्चा करेगा 30 दिन में, ठीक है। 30 दिन में कितना खर्चा करेगा वो ऊर्जा, उसके बाद हम 3 रुपये की दर से उसका राशि क्या देना पड़ेगा। एक रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज कहते हैं वो चलाते हैं। आइए तो निकालेंगे सबसे पहले 30 दिन तक उपयोग, 30 दिनों तक उपयोग उपभुक्त, उपभुक्त हम लिख सकते हैं 30 दिनों तक उपभुक्त ऊर्जा क्या होगा 30 दिनों तक। तो 400 वाट गुने 8 घंटा, नहीं 8 घंटे पर दिन, कितना दिन तक, 30 दिन तक, 30 दिनों तक। तो कितना हो जाएगा वाट, 1 घंटा है, ठीक है, 8 तिया 24, 24 चौक 96, 24 चौक 96, 1 2 3 0, 3 0 किलो वाट हो जाएगा। सॉरी, किलो वाट नहीं होगा, वाट घंटा होगा, क्योंकि 400 वाट है 8 घंटे, ठीक है, तो वाट घंटा होगा। वाट घंटा है तो इसको हम यदि हम बदलेंगे 0 1 2 3 0 होगा ना, 3 0, यदि हम इसको किलो वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 96 किलो वाट घंटा। और ये जानकारी है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। तो कितना यूनिट हो गया 96 यूनिट ना, प्रति किलोवाट। यूनिट से मतलब नहीं है, किलोवाट घंटा से ही मतलब है, और ये किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है। तो 96 किलोवाट घंटा हो गया। तो 96 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा का कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो कितना राशि होगा 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर से, इसलिए रेफ्रिजरेटर 30 दिनों में रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त राशि, या तो हम लिख सकते हैं 30 दिनों में, 30 दिनों में उपभुक्त राशि बराबर होगा 96 गुने 3 बराबर 6 18 8 बाकी 1 9 17 28
288 होगा। कितना होगा? 288 रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त राशि, कितना राशि होगा ये? जो ये ऊर्जा उपयुक्त किया 30 दिनों तक, वो राशि कितना हो जाएगा? 288। तो समझो कि 8 घंटे तक अगर रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, वो भी 400 वाट का, लेकिन 400 वाट का शायद में ही कोई रेफ्रिजरेटर होगा, उससे ज़्यादा का आता है। ठीक है, तो 3 रुपये प्रति, और 3 रुपये अभी राशि नहीं है ये पर यूनिट, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये करके है। तो हम चलाते हैं यदि 8 घंटा पर डे, तो 30 दिनों तक जो उपभुक्त राशि होगा कितना होगा? 288। यहाँ हम रेफ्रिजरेटर नहीं भी लिख सकते हैं, 30 दिनों तक डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए 30 दिनों में उपभुक्त राशि यहाँ इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा करना कोई ज़रूरत नहीं बनता है, इसलिए 30 दिनों में उपभुक्त राशि बराबर 96 गुणे 3, 288 होगा। तो इसी प्रकार से घर में जो आता है बिलर, मतलब मीटर देख के जो काम करता है और निकालता है बिल, वो इसी हिसाब से निकालता है सारा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।